लोकार्पण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के आधुनिकीकरण एवं त्वरित गति से आम काश्तकार के काम हो, इस हेतु कृषि ऋण रहन पोर्टल। बीच बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, माइक ऑफ। आप सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इस हेतु कृषि ऋण रहन पोर्टल एवं स्वतः नामांतरकरण का जयपुर जिले में शुभारंभ एवं ई साइन गिरदावरी का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब मैं माननीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। हाँ, नमस्कार सर। 15 अक्टूबर 2020 को राजस्व दिवस के मनाने के पहले अवसर पर आज हमारे कार्यक्रम में विराजमान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग श्री हरीश चौधरी जी, इस कार्यक्रम में विराजमान श्री राजीव स्वरूप जी मुख्य सचिव, डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन जी, श्री कुलदीप रांका जी, श्री आनंद कुमार जी, श्री रोहित गुप्ता जी, श्रीमती नम्रता वृष्णी, राकेश शर्मा, गौरव बजाज जी और सभी समस्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर साहिबान, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्घाटन के इस गरिमामय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने पहली बार राजस्थान में आज के दिन राजस्व दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, इससे पूरे राजस्व विभाग में एक अत्यंत ही हर्ष का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने जन घोषणा पत्र 2018 में सरकार का जो नीतिगत दस्तावेज था उसको सरकारी दस्तावेज मान करके जनहित में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में राज्य की जनता द्वारा किए गए जो वादे थे 501, उनमें से 50% से अधिक की क्रियान्विति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार की जा चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। इस दिशा में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने एवं काश्तकारों व आमजन को राजस्व रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध करवाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान की 338 में से 244 तहसीलें ऑनलाइन अभी तक की गई है और 31 मार्च 2022 तक राज्य की समस्त तहसीलें ऑनलाइन कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काश्तकारों व आमजन को गिरदावरी की नकल धरा मोबाइल ऐप व ई मित्र सेंटर पर उपलब्ध करवाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजस्व विभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को विभिन्न स्तर पर उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए आज के दिन पुरस्कृत करने का और उन्हें और अधिक जनहित के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में राजस्थान किसान, क्योंकि किसान हमारे विभाग की मूल धुरी है और आपने बहुत सारे ऐसे निर्णय पिछले 1.5 साल में लिए हैं, चाहे किसान जो अपने खेत में फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाना चाहे तो उसको भूमि रूपांतरण की छूट दी गई है, एक बहुत बड़ा निर्णय है। इससे किसान उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ राज्य के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों पर हमारे माननीय मंत्री जी ने
खेल मैदानों, स्टेडियम आदि के लिए जो कन्वर्जन पहले करवाना पड़ता था, आज कोई भी किसान यदि खेल मैदान बनाता है या स्टेडियम के लिए जमीन देता है तो उसमें कन्वर्जन की किसी भी प्रकार की जो शुल्क लिया जाता था उसको पूरी तरह से हटाया गया है। ये एक बहुत ही सराहनीय निर्णय है और इससे युवाओं को और खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपने जिस प्रकार से जो राजस्व कानून है जिसकी वजह से किसानों को कई जगह अड़चने आती है, उन कानूनों का सरलीकरण करने के लिए आपने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत राजस्व विभाग लगातार कार्य कर रहा है। हमारे PRS की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी किसानों के हित में जो रूल्स हैं उनका सरलीकरण किया जाएगा। और मैं पुनः हमारी सरकार यही कहना चाहूंगा सभी जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं कि हमारी सरकार आमजन की एक जवाबदेही सरकार है और जिसका मूल उद्देश्य जनता द्वारा किए गए वादों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कोरोना के इस समय में पटवारी से लेकर राजस्व विभाग के उच्च स्तर तक के अधिकारियों का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनके सरकार के जो भी दिशा निर्देश रहे उनकी पालना करवाने में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा और इस अवसर पर मैं राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का आह्वान करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाए तथा राज्य सरकार के कल्याणकारी मिशन को सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसे आज ऑनलाइन जिस प्रकार से राजस्व विभाग का ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, निश्चित रूप से आपके द्वारा आज बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण किया जा रहा है। इससे राजस्थान के किसानों को, राजस्थान के आमजन को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं पुनः राजस्व विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारियों को राजस्व दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से मैं पुनः तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं मुख्य सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी, अध्यक्ष राजस्व मंडल, प्रमुख शासन सचिव राजस्व, डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स और ADM से पटवारी तक समस्त राजस्व परिवार, आज राजस्व दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं और किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे अहम अगर कोई चीज होती थी वो भू राजस्व थी, एक फॉर्म में या किसी अन्य फॉर्म में। यहां तक कि जब ब्रिटिश राज भी आया तो जो अब जिला कलेक्टर है उनका नाम जो कलेक्टर पड़ा है वो भी भू राजस्व, क्योंकि उनका वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई है अब ये भूमिका राजस्व विभाग की बदल गई है। अब भू राजस्व तो नगण्य हो गया है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि राज्य की 75% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और लैंड से जुड़ी हुई है। इसलिए ये जो अपना लैंड रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट है, जो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार से लेके SDO तक आता है, ये उनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमको ये देखना होगा कि, और ये भी फैक्ट है कि आज भी हम निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन एक वो ईज से जिससे कि कोई भी जाए अपने रिकॉर्ड में कोई प्रति ले ले, कोई दुरुस्तगी कराए, म्यूटेशन कराए, या आपस में जो इतने अधिक संख्या में विवाद होते हैं उनका समयबद्ध निस्तारण हो सके, ये हमारे लिए, आप सबके लिए चुनौती है। और
मेरा ये कहना है कि इसको कृपया देखें। राज्य स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन, डिजिटल वगैरह है, सब आ रही है, लेकिन इसकी सक्सेस और सफलता उसी पर निर्भर है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से क्रियान्वित कराएं। अंत में मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए राज्य के लिए ग्रास रूट्स लेवल या और इवन उपखंड, किसी भी स्तर पे अगर सबसे मजबूत और विश्वसनीय कड़ी हम मानते हैं, वो हमारी राजस्व मशीनरी है। इसीलिए चाहे किसी भी विभाग का काम हो, कोई भी कैंपेन करनी हो, हम आप लोग को जरूर उससे जोड़ते हैं और इस पे हमें आप सब पर बहुत गर्व है। हर चीज में हम पटवारी गण को साथ लेते हैं, तहसीलदार की अपनी भूमिका है। तो आप सबसे जुड़े हुए हैं हमसे और सरकार की जितनी प्राथमिकताएं हैं उनको फील्ड लेवल पर क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग देते हैं। अंत में पुनः मैं आपको आज राजस्व दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे राजस्व दिवस की भूमिका पर अपना संबोधन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और आज का जो राजस्व दिवस बना रहे हैं उनके प्रेरणा सूत्र आदरणीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इजाजत दी है कि राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को बनाया जाए। आजादी के बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के जो करोड़ों किसान अपने जमीन पर मजदूरी कर रहे थे, उनको उनका मालिकाना हक दिलाने के संदर्भ में पहल करी और राजस्थान में 15 अक्टूबर 1955 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी और उस समय के तत्कालीन सरकार ने उन तमाम मजदूरों को एक फैसले से, जो टीएनसी एक्ट था, उससे उनको किसान बनाया और आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस कारण आज का दिन राजस्व विभाग ने 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में चयन किया है। अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री ने जिस दिन मुझे राजस्व विभाग का कार्यभार का अवसर दिया, उस वक्त 2 बातें उन्होंने मुझे सलाह के रूप में दी। एक, राजस्व विभाग में जो फैसले हुई, कार्य प्रणाली हुई, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आम लोगों के लिए हम लोग कैसे राहत पहुंचा सके, उस तरह के फैसले और कार्य और नियमों में संशोधन होना चाहिए। तो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर कुछ कदम हम लोग आगे बढ़े हैं, पर काफी लंबा सफर हम लोगों को करना है। उसके अलावा जो राजस्व विभाग के संदर्भ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस में राजस्व विभाग का जो भूमिका है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने बात करी कि हमारे ऊपर, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी ने कहा है कि काफी बड़ा विश्वास राजस्थान सरकार को है कि हर कार्य के अंदर राजस्व विभाग की भूमिका के संदर्भ में हम लोगों को केंद्रित कर कई फैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। तो उस संदर्भ में भी हम लोगों का राजस्व विभाग को आने वाले समय के अंदर जिस गंभीरता से हम लोग कर रहे हैं, उस गंभीरता से हम लोग आगे करें। राजस्थान के अंदर 338 तहसीलों में से आज 244 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है। शेष बची हुई लगभग 94 तहसीलें हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले 31 मार्च तक हम लोग उसको पूरा कर लें। एक आंकड़ा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इस कार्य करने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम नीचे के स्तर के अंदर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो तमाम राजस्व विभाग के
कर्मचारी है, पटवारी से लेकर और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, उन सब ने अपने प्राथमिकता से ये कार्य किया। उसके कारण आज राजस्थान में, जिस दिन राजस्थान की जनता ने आप पर विश्वास रखकर आपको ये जिम्मेवारी सौंपी, उस दिन तरमी में 13,12,000 के करीब पेंडिंग थी और 2 वर्ष के अंदर 9,51,000 और ऐड हो गई। पर वो संख्या जो तरमीम के अंदर पेंडेंसी थी वो कम कर आज के दिन के अंदर सिर्फ 1,58,000 के करीब ही बाकी बची हुई है। उसी प्रकार नामांतरण के अंदर भी 2,33,000 के करीब वो पेंडेंसी थी, वो आज मात्र 11,000 के करीब रह गई है। अफादित खाते भी 43,000 के करीब थे, जो आज लगभग 3,000 के करीब रह गई है। पर जो आपने हम लोगों को लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के अंदर हम लोग अभी भी काफी पीछे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्व विभाग की तरफ से कि उस लक्ष्य प्राप्ति के अंदर हम लोग प्राथमिकता से ये कार्य कर राजस्व विभाग अपने राजस्व कार्य के अलावा भी हर कार्य के अंदर आगे रहकर वो कार्य करता है। चाहे कोई प्रकृति आपदा हुई, हमने अकाल के वक्त भी राजस्व विभाग ने काफी कार्य किया है, बाढ़ के वक्त भी किया है, टिड्डी के वक्त भी किया और अब कोरोना के वक्त भी किया है। जो कोई भी कार्य हम लोगों को स्थानीय प्रशासन या सरकार सौंपती है उसको प्राथमिकता से हम लोग करते हैं और उसके साथ साथ ये कार्य भी उन लोगों ने किया। हम लोगों को जयपुर में बहुत छोटा सा ये निर्णय लगता है कि एक किसान को उसके खाते की और नक्शे की नकल सत्यापित प्रति लेने का आपने मुख्यमंत्री महोदय ये फैसला किया। पर जिस किसान को ये अवसर मिला है उसको पता है कि इससे पहले कितना उसको परिश्रम करना पड़ता था, कितने उनको चक्कर निकालने पड़ते थे, किस प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता था। नियमों में संशोधन कर कानूनन तौर पर ई साइंड प्रति की कानूनन वैधता और उसके बाद में जो व्यवस्था करी गई है जिससे अभी नहीं भविष्य के अंदर भी करोड़ों किसानों को जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी उन भूस्वामियों की आवश्यकता पड़ेगी। गिरदावरी के संदर्भ में हर बार गिरदावरी जब होती थी उसका जो समय लगता था उसके कारण राहत जो आपका एक आपने दुनिया को एक रोल मॉडल दिया अकाल राहत के संदर्भ में, शायद ही कभी नहीं तो पहले और भविष्य के अंदर उस तरह के अकाल प्रबंधन का दुनिया ने कभी मॉडल देखा होगा। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक ही बात राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती है, आपदा के वक्त वो जो अकाल प्रबंधन था वो कैसे मुमकिन हुआ। उसके लिए जो सबसे शुरुआत जो होती है वो गिरदावरी से होती है और उसमें जो समय लगता है जिसके कारण आगे की प्रक्रिया के अंदर काफी समय लगता है, वो गिरदावरी भी ऑनलाइन कराने का जो फैसला किया उससे काफी आपदा के वक्त तो सामान्य समय के अंदर भी आम जन को काफी इससे राहत मिलेगी। जो स्वतः नामांतरण ऑटोमेटिक म्यूटेशन है उस म्यूटेशन की प्रक्रिया काफी जटिल हुआ करती थी और समय लगता था, उसको भी आपके जो दिशा निर्देशन से वो ऑटोमेटिक म्यूटेशन की व्यवस्था कराई गई है। कृषि रहन के संदर्भ के अंदर जो पोर्टल था, पहले किसानों को जब लोन लेना पड़ता था तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए जो जमीन की कार्रवाई कराने के लिए काफी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वो उसकी शुरुआत भी एक जिले से कर ली गई है और आज आपके कार्य के शुभ इस मौजूदगी के अंदर उसकी शुरुआत करी जाएगी। आप निरंतर ये बात चिंता जाहिर करते हो कि जो एक्ट है उस एक्ट से काफी कार्य के अंदर राहत जो मिलनी चाहिए उस जटिलता को भी आप सरलीकरण करो। उसके संदर्भ में भी आपके दिशा निर्देशन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी हुई है जिसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट को सरलीकरण किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री महोदय और पूरे राजस्व परिवार को कि जो शुरुआत जो राजस्व विभाग के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी सोच से और माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो शुरुआत हुई वो निरंतर आगे रहेगी। व्यक्ति आते रहेंगे, व्यक्ति जाते रहेंगे, पर ये सोच है वो सोच हर समय आगे रहेगी।
जो शुरुआत हम लोगों ने करी थी, हमारे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी हुआ करते थे। उन्होंने जो उस वक्त एक विभाग के मुखिया के तौर पर जो कार्य किया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की परिस्थिति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व विभाग के अंदर किसी की है, वो सेटलमेंट की है। उस सेटलमेंट के कारण जो व्यवस्थाओं के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होगा, उससे बहुत राहत मिलेगी। नहीं सिर्फ राजस्व कार्य के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उससे भी, और जो वाद है आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो रेवेन्यू केसेस की पेंडेंसी और जो जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर इन एक्ट के सरलीकरण कर और सेटलमेंट के माध्यम से, जो DLRMP के माध्यम से हम लोग सर्वे रिसर्वे कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक व्यवस्था फैसलों के कारण सेटलमेंट के वक्त हम लोगों को मिली। आज मैं मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठा हूं, तो उसका मूल कारण है ये खातेदारी का अधिकार। सेटलमेंट के वक्त के अंदर हम लोगों को जमीन का अधिकार मिला। उस तरह से भी एक अमूल चूल परिवर्तन आज सर्वे रिसर्वे के माध्यम से, जिसको शुरुआत कर चुके हैं, काफी ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले समय के अंदर ये जब सर्वे रिसर्वे का कार्य हो जाएगा, तो इस व्यवस्था के अंदर अमूलचूल परिवर्तन आएगा। निश्चित राजस्व विभाग के वादों के अंदर, कार्य प्रणाली के अंदर, दूसरे फैसले लेने के अंदर भी बहुत ज्यादा इससे राहत मिलेगी। मैं तहे दिल से राजस्व परिवार को और उनके माध्यम से पूरे राजस्थान को राजस्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर। और आने वाले समय के अंदर राजस्व विभाग, जो हमारे प्रेरणा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं राजस्थान की जनता को। धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। राजस्व दिवस के मौके पर एक लघु फिल्म माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जा रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के साथ ही खुशहाली, समृद्धि और किसानों के लिए भूमि स्वामित्व का सपना देखा था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता श्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं राजस्थान के किसान ओजस्वी राजस्व मंत्री श्री कुंभाराम आर्य की दूरदृष्टि से आज ये सपना साकार हो गया है। 15 अक्टूबर 1955 में राजस्थान में टीनेंसी एक्ट के माध्यम से जो किसान अपनी जमीन पर मजदूरी करते थे, उन्हें भू स्वामित्व का अवसर दिया तथा अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत द्वारा 2020-21 की बजट घोषणाओं का राजस्व विभाग द्वारा पालना की जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विभाग को आधुनिकीकरण करने एवं आम काश्तकारों को राजस्व कार्यालयों में अनावश्यक नहीं आना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दी है और उन्हें अपने ग्राम के ई-मित्र केंद्रों पर ही सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। अब ऑनलाइन तहसीलों में विधिक रूप में मान्य डिजिटल साइन वाली जमाबंदी एवं गिरदावरी की नकल शुल्क देकर ई-मित्र केंद्र मोबाइल धारा ऐप से ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। आगे से नामांतरण की प्रमाणित प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध कर दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण रहन पोर्टल के माध्यम से किसान कृषि ऋण हेतु किसी भी बैंक में आवेदन कर पाएगा। यह सुविधा आज जयपुर जिले में प्रदान की जा रही है एवं शीघ्र ही संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी। किसान को मात्र ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बाकी प्रक्रिया स्वचालित रहेगी। अब किसान को अपनी जमीन पर कृषि संबंधित नए उद्योग लगाने के लिए भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शौर्य पदक विजेता और शहीद आश्रितों को भू आवंटन के संबंध में समान व्यवस्था करते हुए 25 बीघा भूमि या 25 लाख रुपए दिए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। इसी तरह राजस्व रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करने से राज्य में तरमीम, नामांतरण एवं अपवादित खातों में कमी आई है। अब तक 6 तहसीलों चौमू, शाहपुरा, विराटनगर, सीकर, रामगढ़, शेखावटी और फतेहपुर में पुरानी अभिलेखों की स्कैनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। देखो, जो ऑनलाइन के अंदर हमारे को बहुत फायदा है। हमारे को पटवारी के पास जाना पड़ता था, जमाबंदी के लिए वो नहीं जाना पड़ रहा है। कोई भी काम के लिए हर तरह की सुविधा है ऑनलाइन के अंदर। राज्यों में शेष रही तहसीलों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है।
राज्य की कुल 338 तहसीलों में से 244 तहसीलें ऑनलाइन काम कर रही हैं। जो एक धारा नाम से ऐप डाउनलोड किया, आज किसान बेटा कहीं भी अपना पूरा रिकॉर्ड, पूरा नक्शा देख सकता है। इससे समय की बचत हुई है, पैसे की बचत हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रांतिकारी सोच का ही परिणाम है कि वर्तमान सरकार की प्रगतिशील व आधुनिकता की दौड़ में राजस्थान का काश्तकार आज भू स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर निरंतर प्रगति कर रहा है। डिजिटलीकरण हो जाने से संपूर्ण भू स्वामित्व अधिकार प्राप्ति में पारदर्शिता आई है। अब मैं अध्यक्ष राजस्व मंडल एवं निबंधक राजस्व मंडल को आमंत्रित करता हूं कि वे राजस्व मंडल की पत्रिका रवीरा के राजस्व दिवस विशेषांक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करवाएं। चलो राजस्थान राजस्व विभाग राजस्थान राजस्व विभाग राजस्थान। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृषि ऋण रहन पोर्टल एवं स्वतः नामांतरण का जयपुर जिले में एवं ई साइन गिरदावरी का राज्य में शुभारंभ करने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। सर नमस्कार सर, ये कृषि ऋण रहन पोर्टल है। इसमें सर प्रत्येक बैंक का लॉगिन सर है और काश्तकार सर अपना आधार और विटनेस लेकर सर उसको बैंक जाने की आवश्यकता है। बाकी पूरा सिस्टम सर वो ई धरती से कनेक्टेड है, तो उसको सर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सर ये प्रोसेस है, जैसे वो बैंक में जाएगा सर बैंक उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और उसके बाद सर हमारे पटवारी और गिरदावर ऐप के माध्यम से ही सर उसके पूरे रहन के बारे में टिप्पणी दे देते हैं, तो उसको सर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और उसका रहन सर ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा और बैंक उसको दे देगा। सर उसकी प्रति सर आपके पास रखी है सर। सर ये केस एक केस है सर जिसमें अभी प्रार्थी ने अप्लाई किया और उसका बैंक में रहन दर्ज हो गया। इसके बेसिस पे सर उसको 3 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हो जाएगा। उसको केवल एक बार बैंक जाने की आवश्यकता है, उसके अलावा उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर में सर सर इसमें सर वो कभी भी चाहे सर तो अपनी जमाबंदी की कॉपी सर ई धरती सॉफ्टवेयर से निकाल सकता है।
इसी प्रकार सर यदि कोई व्यक्ति बेचान करता है तो वो ई पंजीयन सॉफ्टवेयर में जाकर अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स खुद भर सकता है और भरने के बाद सर उसको एक बार एसआर ऑफिस जाना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के पश्चात सर जैसे ही वो उसका बेचान स्वीकृत होगा ऑटोमेटिक म्यूटेशन खुल जाएगा और उसकी जमाबंदी में नोट लग जाएगा और सर पटवारी गिरदावर जैसी टिप्पणी करके देंगे तहसीलदार उसको फाइनल कर देगा। इसकी सर एक जैसे नमूने के रूप में सर एक कॉपी सर उसके नीचे है जिसमें एक व्यक्ति ने बेचान किया सर जयपुर तहसील चौमू तहसील का है सर केस। ये सर एक ई गिरदावरी का सर अभी हमारी गिरदावरी पूरी मोबाइल ऐप के माध्यम से हो रही है। धराया नाम है। आज से सर वो गिरदावरी पहले उसको ई साइन गिरदावरी नहीं मिलती थी तो उसको प्रिंट आउट लेके पटवारी के पास उसको प्रमाणित करने के लिए जाना पड़ता था। आज के बाद सर वो तहसीलदार से प्रमाणित प्रतिलिपि उसको ऐप से ही मिल जाएगी सिग्नेचर के साथ साथ। सर गिरदावरी वाला सर थैंक यू सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को राजस्थान के राजस्व परिवार के अधिकारियों कर्मचारियों से संवाद के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। हाँ सर। चलो ठीक है। सबसे पहले जिला बाड़मेर एसडीओ साहब श्री विद्याराम जी सभी को नमस्कार। नमस्कार। आप क्या महसूस करते हो बताइए आप पूरे प्रोग्राम के बारे में और जो फैसले उसके बारे में। सर्वप्रथम मैं आज राजस्व दिवस पर समस्त राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो फील्ड या ग्रास रूट पे हमारे राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सदैव तत्पर रह के कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज ये पहल करते हुए राजस्व दिवस का आयोजन किया, उसके लिए तहे दिल से आभार। श्रीमान, वर्तमान में जो ग्रास रूट पे अधिकतम जो भी राजस्थान है उसकी राजस्थान के काश्तकारों की जो आजीविका है वो कृषि कार्य और कृषि कार्य पूर्णतः भूमि पर निर्भर है। तो उसके लिए स्पष्ट सीमांकन, स्पष्ट भू रिकॉर्ड प्रबंधन और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ये मुख्य कार्य है। उसके लिए हमारे जो ग्रास रूट पे जो पटवारी है वो अहम भूमिका निभा रहा है। वो सदैव तत्पर रह के और जो काश्तकार और रेवेन्यू एजेंसी के बीच में जो विश्वास है उसको बनाए रखने में हर संभव कोशिश कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो नवाचारिक पहले की गई है, जैसे ऑनलाइन तहसील है, इससे जैसे हमारा राजस्व प्रशासन है वो सुदृढ़ हुआ, उसके साथ ही साथ सर जो भी काश्तकार है उनका भी विश्वास और मनोबल बढ़ा है कि काश्तकार को जो स्पष्ट जो अपना रिकॉर्ड है वो कहीं भी घर बैठे देख सकता है। जैसे जोधपुर है या बाड़मेर है या जैसलमेर जैसे जिले हैं, वहां पर भौगोलिक दूरियां बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो वहां भौगोलिक दूरियों पर आने जाने के लिए जो समय उसकी बचत हो जाती है, वो घर बैठे या नजदीक कहीं भी ई मित्र कियोस्क के जमाबंदी देख सकता है, अपने खेत की सीमा देख सकता है, अपने खेत का जो नक्शा है वो वहां बैठे देख सकता है। और ये भी देख सकता है, जैसे ये संभावना रहती है कि मैंने खेत में फसल बोई थी, गिरदावरी के समय हमारे राजस्व अधिकारी या कर्मचारी ने उसमें दर्ज की नहीं की, तो ऑनलाइन गिरदावरी से ये भी वो देख पाएगा, उसकी नकल ले सकता है कि उन्होंने हमारे दर्ज की है। तो इन नवाचारिक पहलों से आम जन को बहुत राहत मिली है श्रीमान।
इसके अलावा जैसे ऑनलाइन जो भी अपना खाता है ई दरा ऐप से कोई भी व्यक्ति बिना ई मित्र कियोस्क पे जाए बिना मोबाइल से देख सकता है। थैंक यू भैया, बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट पटवारी गलियाकोट दिनकर पाटीदार जी, एक एक कर ले सर, एक एक। नमस्कार सर। गलियाकोट। नमस्कार सर। हाँ पटवारी साहब बताइए। सर राज्य सरकार के इस नवाचार राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं सर। आपको इस दिवस की सदन हेतु सम्मत राजस्व परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आपके इस नवाचार से हम राजस्व परिवार में एक ऊर्जा के साथ संचार का अनुभव महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से भविष्य में दुगुनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हुए आप श्रीमान की मंशा के अनुरूप काश्तकारों में विभागीय योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हनुमानगढ़ तहसीलदार साहब जय कौशिक भादरा। सर प्रणाम। राजस्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज ही के दिन किसानों का मैग्ना कार्टा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था सर, और ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस भी है। इसकी भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सर। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है सर कि हम राजस्व परिवार से जुड़े हुए हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के संकट के समय में, दुख के समय में उसके साथ खड़े रहते हैं। हम न केवल राजस्व रिकॉर्ड का संरक्षण करते हैं, इसके अलावा साहब सर हम मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना, SDRF, PM किसान, फसल बीमा आदि में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब श्रीमान जी से मैं जो भादरा तहसील है उसके अंदर चल रहे कार्यों के विषय में निवेदन करना चाहूँगा। हमारे यहाँ DIL RMP के तहत तहसील ऑनलाइन का लगभग 70% कार्य हो चुका है श्रीमान, और आने वाले 2 महीने में ये संभावना है कि हम इसको संपूर्ण कर देंगे। इसके अलावा श्रीमान अभी नौर, भादरा, टिब्बी और राजगढ़ तहसील के 119 गांवों में सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र में वाप कोष के माध्यम से किलेबंदी का कार्य चल रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। और ये किलेबंदी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात नौर भादरा क्षेत्र के अंदर जो पानी चोरी की समस्या है उस पर रोक लग सकेगी। और श्रीमान ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज के दिन को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला है, एकत्व का संदेश देने वाला और आपकी हमारे प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करता है। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद आपका। भू अभिलेख निरीक्षक गेरा नंदलाल सुथार जी। जी सर नमस्ते। राज्य सरकार द्वारा भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण किए जाने से काश्तकारों को जमाबंदी, नक्शा एवं गिरदावरी को ऑनलाइन करने ई मित्र से प्राप्त हो रही है। नामांतरण के भी ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जिससे काश्तकारों को तहसीलों एवं पटवार मंडलों में चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। आम जनता को राजस्व संबंधी कार्य समय पर हो रहे हैं एवं राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ी है। आज के दिन राजस्व दिवस जो मनाने के लिए सरकार द्वारा ये किया है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी इस संबंध में किसी प्रकार के जो मार्गदर्शन वगैरह प्राप्त होते रहे। तो अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब? चेतन देवड़ा जी। सर सबसे पहले तो मैं श्रीमान का और राजस्व मंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। तो मास्क नीचे कर लें प्लीज, मास्क नीचे करके बोलें। सर राजस्व प्रशासन जो है प्रशासन की कड़ी है सर, और आपने राजस्व दिवस मनाने का जो निर्णय किया है निश्चित तौर से इस पूरे राजस्व परिवार में मनोबल में अभिवृद्धि हो। उदयपुर जिले की 15 तहसील में से 11 तहसील ऑनलाइन हो चुकी है सर। 3 तहसील हम 15 नवंबर तक ऑनलाइन करा देंगे सर, और एक वल्लभनगर तहसील है उसको हम फरवरी एंड तक ऑनलाइन करा देंगे सर। ये जो पंजीयन ऐप जो आपने आज ऑनलाइन किया सर, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सर। अभी ऑनलाइन मोबाइल इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी तहसील में आना पड़ता था सर, अब ये स्वतः हो जाएगा सर। और मैं इस मौके पर सर माननीय राजस्व मंत्री जी का आभार करूंगा सर कि आपने
पिछले 1.5 साल में लगातार राजस्व परिवार के साथ जो ऑनलाइन मीटिंग करी है, जो चर्चाएं करी है सर, उससे राजस्व के काम में बहुत गति आई है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। कलेक्टर भरतपुर दत्तमेडी डिटेल। सर नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं श्रीमान को और राजस्व मंत्री जी को, राजस्व राज्य मंत्री जी और मेरे सभी उच्च अधिकारियों को प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी राजस्व प्रशासन की जो मेहनत और कर्मठता है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को परिलक्षित करने के लिए जो आज 15 अक्टूबर को राजस्थान राज्य में पहली बार राजस्व दिवस की घोषणा की गई है, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। वैसे अधिनियम और नियमों में प्रत्येक जो राजस्व की कड़ी है, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, उनके जो एक्ट हैं, उनके जो कार्य हैं वो डिफाइंड है सर। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये राजस्व की प्रत्येक कड़ी अपने जो कार्य हैं उसमें जिस किसी भी कैंपेन में लगाते हैं, जिस किसी भी स्कीम में हम उनको लगाते हैं, वो सर जमीन पर उतना ही प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है सर। भू राजस्व के साथ साथ में सर चाहे बाढ़ राहत का कार्य हो, चाहे अकाल का हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, और जो लेटेस्ट एग्जाम्पल सर कोरोना काल का रहा है, उसमें सर इस कड़ी ने, इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो सफलता और जो नियंत्रण हम पाए हैं, भरतपुर जिले में भी जैसे माइग्रेशन यहाँ हुआ था सर लगभग 4 लाख लोगों का, तो पटवारियों ने खुद ने सर 3 दिन 4 दिन कैंपेन लगा करके, जो श्रीमान की मूल भावना थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, भूखा नहीं सोए, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ सर कैंप चलाया था। और जो ऑनलाइन कार्य सर पिछले 2-3 सालों में बहुत ही तीव्र गति से हुआ है सर कार्य, उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उसका भी एक एग्जाम्पल पेश करना चाहूँगा सर। जो पिछली रबी में भरतपुर जिले में ओलावृष्टि हुई थी, तो ऑनलाइन गिरदावरी और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सिर्फ 15 दिनों में ही सर राज्य सरकार ने 70,000 किसानों को लगभग 70 करोड़ का मुआवजा दिया था सर। तो ये जो सर ऑनलाइन कार्य हैं, मैं समझता हूँ कि श्रीमान के नेतृत्व में जो राजस्व प्रशासन की टीम है उसको भी सरलता होगी सर, सरलीकरण भी होगा, और काश्तकारों को जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिलेगी सर। और मैं पूर्ण विश्वास और निवेदन करना चाहूँगा सर कि जो असिस्टेंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद हैं और पटवारियों के पद हैं, वो भी श्रीमान उनको पूर्णता प्रदान करेंगे सर। धन्यवाद आपका। कमिश्नर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर आज के दिवस को खुद भी खुशी महसूस करता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। ये बात सही है कि सर राजस्व विभाग बहुत आम आदमी से, हमारे किसान से जुड़ा हुआ आदमी होता है, और इसमें जितने भी परिवर्तन लाए गए हैं उसके कारण आज काश्तकार के पास, उसके घर के पास उसके राजस्व रिकॉर्ड, उनके अधिकार वो खुद देख पाएगा, ये एक बहुत बात है। अन्यथा जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे काश्तकार भाई दूरी के वजह से, समय के कारण, अर्थ के कारण नहीं जा पाते थे। आज गांव में ये उपलब्ध हो गई उसके घर में, तो उसके राजस्व रिकॉर्ड की भले उसका अधिकार कहें, उसका टाइटल कहें, नामांतरण की बात कहें, जमाबंदी की बात कहें, नकल की बात कहें, गिरदावरी की बात कहें, उसके हाथ में उपलब्ध होने से वो किसी भी वक्त इन चीज को देख के लाभान्वित हो सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में किसी प्रकार की संदेह है या उसको लगता है कि सही नहीं है, तो वो तुरंत इस बात को सही करा सकेगा। पुनः एक बार में इस उत्सव मनाया जाने का वर्षों बाद हमने देखा सर, तो मुझे बहुत खुशी है। पुनः आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड डॉक्टर आर वेंकटेश्वर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आनंद कुमार जी, कमिश्नर सेटलमेंट रोहित गुप्ता जी, नम्रता ऋषि जी, रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राकेश शर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू गौरव बजाट जी, कमलेश जी, और तमाम संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर साहबान, एडीएम,
एचडीओस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आईएलआर, पटवारीगण और तमाम प्रदेशवासियों, भाई और बहनों, आज राजस्व दिवस की शुरुआत पहली बार हो रही है। आजादी के बाद में पहली बार राजस्व दिवस मनाने का जो निश्चय किया गया, उसके लिए मैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम विभाग के अधिकारियों को, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब को और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि एक दिवस की शुरुआत करना, अब ये हमेशा हर साल आज का दिवस मनाने का संकल्प हमें लेना है, जिससे कि हम लेखा जोखा कर सके पूरे साल भर का, कि एक साल में हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या फैसले किए, कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ कहाँ अड़चन आई और कैसे हमने दूर करी। तो एक विभाग का लेखा जोखा, और वो भी वो विभाग जो राजस्व लाखों करोड़ लोगों से ताल्लुक रखता है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि आजादी के बाद में पंडित नेहरू के जमाने में जो क्रांति की गई और मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार 15 अक्टूबर 1955 को, एक दिन पहले किसान जो था वो खेतिहर मजदूर था, मालिक नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काल में और सामंतशाही का जो शासन था, राजा महाराजाओं का शासन था, उस वक्त में जागीर हुआ करती थी। उस वक्त में जागीरदार और राजा महाराजा थे, वो गांव को भेंट करते, गांव के गांव को। परंतु इतनी बड़ी क्रांति आजादी के बाद में होना कि आप एक कलम से तमाम जो खेत जोत रहा है, बो रहा है, वो मालिक बन जाए, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, इसलिए कुछ हमारे साथी सरकार में आने के बाद में कई तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं। देश में 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जो कुछ हुआ आपके सामने। आज आईटी क्रांति आई है, जिसका अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाओं का लोकार्पण, ई लोकार्पण। ये संभव इसलिए हुआ कि राजीव गांधी का सपना था देश के लिए कि क्यों नहीं हम लोग के जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, जहां पर विज्ञान ने, तकनीकी ने पता नहीं कितनी क्रांति कर ली है, कितने विकसित हो गए हैं, और विकसित राष्ट्र साइंस में, टेक्नोलॉजी में पता नहीं कहाँ पहुंच गए। प्रति व्यक्ति आय पता नहीं कितनी वहां बड़ी है, मानव संसाधन पता नहीं कैसे है वहां पर, रात और दिन का फर्क। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क भी जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश के रूप में पिछड़े मुल्क माने जाते हैं, हम भी क्यों नहीं नई शताब्दी के अंदर एक जंप करें, मेहनत करके। हमारे यहाँ के देश के नौजवान, आम नागरिक मेहनत करें कि जब नई शताब्दी आए दुनिया के अंदर, तब हम लोग कम से कम नई शताब्दी में इतनी मेहनत करके आगे बढ़ सकें कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने लग जाए हम लोग। ये उनका सपना था। उस वक्त तो लोग समझे नहीं थे। जब कंप्यूटर लाए गए, इंटरनेट की बात की गई, ईमेल की बात की गई, तो लोग समझ नहीं रहे थे। पर जब वास्तव में मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए, वाईफाई आ गई, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ गए, जिसका लाभ आज राजस्व विभाग उठा रहा है, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में उनका सपना क्या था। उनका सपना क्या था? मिस्टर सैम पिट्रोडा को लाया गया, जो हमारे देश के रहने वाले थे, अमेरिका में बसे हुए थे, एक्सपर्ट थे आईटी के। मिशन बनाया गया और आज पूरे देश के अंदर जो एक आईटी की क्रांति है, जो मोबाइल फोन है, कहाँ तुम घंटों इंतजार करते थे जयपुर जोधपुर के बीच में बात करने के लिए, जयपुर दिल्ली बात करने के लिए घंटों इंतजार करते थे कि कब फोन लगे, कब फोन लगे।
और पता नहीं क्या क्या होता था। वो जमाना आप में से जो सीनियर लोग बैठे उनको मालूम है कि टेलीफोन मिलाना कितना कठिन होता था, लोकल भी। और आज 10 बटन दबाओ और आप दिल्ली, बम्बई, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान की बात कर लो। इंटरनेट में जो सुविधाएं हैं गूगल के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से दुनिया भर की जो विज्ञान है या ज्ञान है उसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ज्ञानवर्धन कर सकते हो। और बच्चे कर रहे हैं। नई पीढ़ी हमसे बहुत आगे है। हमारे जमाने में जो स्थिति थी उससे 100 गुना आगे हो गई नई पीढ़ी नॉलेज के मामले में। और नॉलेज इज पावर। ये कहावत है कि आज जो ज्ञानवान है, ज्ञान जिसके पास है, वो उसके पास ज्यादा पावर, वो ज्यादा पावरफुल है। इसलिए आज नई पीढ़ी के बच्चों को भी पैकेज में से 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ प्रति वर्ष, कितना बदलाव आ गया। तो कहना मतलब पूरी क्रांति हो चुकी है। और उसी रूप में मैं समझता हूं कि देश ने जो प्रगति करी, आज रोज देखते हो आप मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। जिस प्रकार से इसरो के अंदर रोज आकाश के अंदर 100 मुल्कों के एक साथ में सैटेलाइट छोड़ना, इतनी कैपेसिटी पैदा हो गई। तो क्या वो 6 महीने में हो गई? कब इंदिरा गांधी ने, पंडित नेहरू सपने देखे थे विज्ञान को आगे बढ़ाने के, इसरो की स्थापना की गई, तब जाके 35, 40, 45 साल के बाद में आज हम 100 सैटेलाइट दुनिया के मुल्कों के भी हमारे यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गांव से किसान जुड़ा हुआ है, जब हम कहते हैं 80% लोग किसान हैं देश के अंदर, तो 80% किसान है तो उनकी तकलीफें आप जानते हो, जो पटवारी से ज्यादा कौन समझ सकता है। या आप जो बैठे हुए हैं रेवेन्यू के परिवार के लोग, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। या आम नागरिक जो जिसका काम पड़ता है जमीन से या इंडस्ट्री से या कोई काम से, जमीन का जो काम हर एक से पड़ता है। और जो प्रोसेस जमीन का होता है, नामांतरण का, म्यूटेशन का, खातेदारी के राइट लेने का या खातेदारी की नकल लेने का, गिरदावरी की बात की मंत्री जी ने, ये तमाम काम इतने डिफिकल्ट काम के रूप में एक ऐसा माहौल बन गया और ऐसी प्रक्रिया हो गई, कोई चाहता हुआ पटवारी टाइम पे काम नहीं कर पाता था, टाइम पे नकल नहीं दे पाता था, नामांकन खुल नहीं पाते थे। तो ये म्यूटेशन के काम हो, कोई काम हो रेवेन्यू संबंधित, इनको इस रूप में जो आपने प्रयास किए हैं ऑनलाइन, खासकर त्वरित गति से राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए, मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी काम, जिसको पूरे धीरे धीरे कहीं आपने चौमुदू में प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ कि इसको भी आप धीरे धीरे पूरे राजस्थान में ले आएंगे। अगले महीने तो पूरा हो जाएगा। बताइए आप, स्वचालित नामांतरण कितनी बड़ा क्रांति बड़ा काम है। गिरदावरी ऑनलाइन हो रही है, बताया गया 244 तहसीलों में हो चुकी है और जल्दी आप जो है इस काम को भी खासकर ई मित्र के सहयोग से और धरा मोबाइल के सहयोग से ले पाएगा। क्रांति है ये। तो ये जो काम विभाग ने किए हैं, 1.5 साल में भी काफी कुछ बदलाव कर दिया है इतने कम समय के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये सबसे इतना है कि 1 घंटा 2 घंटा बोलने से कम है। कितने मुकदमे होते हैं गांव के अंदर, कितने आपस में झगड़े हो जाते हैं गांव वालों के भाइयों के अंदर, भाई भतीजों में, गांव में, एक परिवार के दूसरे परिवार में, कितने लंबा अरसा लगता है। तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, RAA, रेवेन्यू बोर्ड, और अपन जानते हैं कितना टाइम लगता है रेवेन्यू बोर्ड के अंदर या RAA के अंदर या कलेक्टर के अंदर। कई बार तो पीढ़ियां गुजर जाती है, केस कभी होता है और तीसरी पीढ़ी को न्याय नहीं मिलता है। क्या कहें इसके बारे में, ये इतनी बड़ी समस्या है और समस्या थी।
क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता, हर व्यक्ति दुखी है और सरकारें भी चाहते कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जो आप स्टेप उठा रहे हो, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने जो इंटरेस्ट लिया है और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी आपके साथ काम किए उन्होंने इंटरेस्ट लिया, आप सबने इंटरेस्ट लिया है, चेयरमैन साहब बैठे, उसके कारण ये काम आगे बढ़ा है। खुद का कमिटमेंट अगर हो इन बातों से, वो व्यक्ति अपने विभाग को कहाँ का कहाँ ले आ सकता है, जिसका उदाहरण आज राजस्व विभाग दिख रहा है। बधाई आपको, क्योंकि ये काम कोई करना मामूली नहीं है। और सरकार भी जो है, जैसे झुंझुनू का है पायलट प्रोजेक्ट, अब आप उसको जयपुर में लागू कर रहे हो, कृषि ऋण रहन पोर्टल। अब आप समझ सकते हो कि इसका क्या लाभ मिलेगा और शीघ्र पूरे राजस्थान में लागू होगा ये। तो ऑनलाइन भूमि के ऋण के लिए अगर सुविधा मिल जाए आदमी को, तो क्या चाहिए आदमी को, कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितने चक्कर लगाना पड़ता है। राजस्व कानून का सरलीकरण, काश्तकारी अधिनियम, राजस्व भू राजस्व अधिनियम, उपनिवेश अधिनियम और सीएस की अध्यक्षता में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जो बनाई गई है, और आपने कहा 31 मार्च तक सभी कानूनों पर सुझाव दे देंगे आप। तो ये बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये कि अगर सरलीकरण हो जाता है तो फिर आदमी को क्या चाहिए। और विभाग ने भी 4421 पटवारियों के लिए, 106 नायब तहसीलदार के लिए, ये 24 तहसील राजस्व लेखाकार ये पदों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा कि ये टाइम पे पूरी हो। जैसे पटवारियों को वो तकलीफ है, आज एक पटवारी के पास में 1 ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत होते हैं, वो कहाँ का जाए। फिर उसको लोग शिकायत करते हैं पटवारी की, वो अलग परेशान होता है। मतलब फिजिकली भी संभव नहीं है कि आप 3 पंचायतों को संभालो, ये स्थिति है मेरे ख्याल से जी। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। हर जगह पटवारी जम के काम करे, कॉन्फिडेंस से काम करे और गांव वालों के साथ में रिश्ते जो बन जाते हैं उसके वो कायम रहे। कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पटवारी की शिकायत होने लग जाती है, कई बार लोग मजबूरी समझ भी नहीं पाते हैं, और कई बार हो सकता है कोई पटवारी भी, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं हो, ये भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि पटवारी की पोस्ट अपने आप में बहुत महत्व रखती है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये पटवारी की भर्ती निकल रही है, और अगर आवश्यकता होगी आगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रायोरिटी देंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि ये परफेक्ट काम हो, जिससे कि लाखों करोड़ लोगों का भला हो। ये विभाग वो है जिसका ताल्लुक लाखों करोड़ लोगों से। जनरलाइज कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं आप लोग, दावों का पंजीकरण, अपडेशन, कोर्ट लिस्ट, दावे की स्थिति, सुनवाई तिथि, निर्णय की प्रति, ये आप जो कर रहे हो ये हाईकोर्ट में होता है। हाईकोर्ट की तर्ज पर आपका ये काम करना, जिससे कि तमाम बातें उसको ऑनलाइन मिल जाए, कोर्ट लिस्ट कब केस लग रहा है, सुनवाई कब है, निर्णय की प्रति मिल जाए उसको सेम डे, तो आगे वो आ सकता है। तो मेरा मतलब कि ये बहुत बड़ा काम ये भी आप करने जा रहे हैं। दूसरा जो आपको मालूम है कि जो स्थिति है देश के अंदर, कोविड के बाद में हम लोग बहुत, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कोविड ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। मैं आप सबको अपील करना चाहूंगा जो यहाँ बैठे हो वो, और क्योंकि ओपन मेरे ख्याल से ये विषय जो हो रही है वो ओपन है प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, सब सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो प्रदेश की जनता सुन रही होगी। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कृपा करके कोरोना को गंभीरता से लें, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य है, हाथ धोना बार बार प्रोटोकॉल में है। लापरवाही जो कर रहा है वो भुगत रहा है, आप सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मृत्यु दर राजस्थान में 1% है। हमने इतने अच्छा इंतजाम किए 6 महीने से, टेस्टिंग हमारे यहाँ पहले होती नहीं थी, पुनः भेजते थे सैंपल, आज 60,000 से ज्यादा पर डे टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। अस्पताल में बेड बढ़ा दिए हैं,
आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती इसके अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन ला रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो प्लांट लग रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया राजस्थान में, तब भी संख्या बढ़ी है। और लोग कहते हैं नवंबर में बढ़ सकती है और संख्या कई गुना बढ़ सकती है, देश के अंदर दुनिया के अंदर, सर्दी के साथ साथ में और मौसमी बीमारियों के साथ साथ में और त्योहारों के साथ में। त्योहार के साथ में लोग ये आपके सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देते हैं, फिर इकट्ठी करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ एक दो मैंने इंटरेक्शन किए वहां, तो काफी लोग बैठे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, उसी से फैल रहा है। और फैलने के बाद में इतनी खतरनाक बीमारी है कि कई लोग, क्योंकि मृत्यु दर कम है, क्योंकि बहुत शानदार हमने इलाज का इंतजाम किया है, 1% है, रिकवरी जल्दी ठीक होने की रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उसी ढंग से लोग लापरवाह हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं पता कि जो फर्क पड़ता है जिसके लग जाता है। मेरे CMR और CMO के अंदर 40 लोग ज्यादा लोग आ चुके हैं, गवर्नर उसमें आ चुके 15-20 लोग, जबकि इतनी वहां की सुरक्षा है वहां पर, तब भी कौन कब किससे मिलके आता है बाहर पता नहीं लगता है। और बीमारी इतनी खतरनाक है कि ठीक होने के बाद में भी कई लोगों को लकवा हो रहा है, क्योंकि दिमाग खराब हो रहा है, ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन में, क्योंकि किडनी इफेक्ट हो रही है, लंग्स होते होता है, ठीक होने में टाइम लग जाता है। और कई लोगों के थोड़े दिन बाद में और बीमारी पैदा हो जाती है। क्योंकि हम तो रोज मीटिंग करते हैं, तो जो टीवी में आते हैं, NDTV वगैरह में प्रोग्राम आता रात को 1 घंटे का, सारे डॉक्टर बोलते हैं, रोज मेरे क्या आता होगा, वो जो बातें बोल रहे हैं डॉक्टर, मैंने परसों प्रोग्राम देख लिया, वही बातें जो हमारे डॉक्टर कहते हैं, उसी ढंग का माहौल है देश के अंदर और दुनिया के अंदर। इस प्रकार कोरोना अपना मिजाज बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, और कोई डॉक्टर को पता नहीं कि इलाज क्या होता है। जो इलाज कॉमन जानकारी प्राप्त की गई, तो अंदाज के इलाज है, सभी है अंदाज के इलाज है, परफेक्ट। ना कोई वैक्सीन आया है, ना कोई दवाई आई है, दुनिया में किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है ये परफेक्ट दवाई कोरोना के लिए है, ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये वैक्सीन अभी तक आया नहीं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, कंपनियां रिसर्च कर रही है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जीवन नहीं है तो हमारे लिए फिर क्या है, फिर ये सब काम IT वाईटी ये वो कानून किस काम आएंगे। पहले जीवन है और आजीविका है, इसलिए लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन किया गया। कृपा करके आप अपना खुद का, अपने परिवार का, और जितना संभव हो, हमने जन आंदोलन शुरू किया है। पहले जागरूकता अभियान चलाया था कि इलाज के रूप में सरकार परफेक्ट है, परंतु अगर जनता ने साथ नहीं दिया हमारा, और ये इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई महामारी आई है, चाहे 100 साल पहले आई हो, जनता के सहयोग से ही इससे निपट सके हैं, जंग जीत सके हैं। अभी जनता साथ देगी तो जाके ग्राफ नीचे आएगा। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, देवी शेट्टी डॉक्टर है बेंगलोर से, उनको बुलाया, डॉक्टर त्रियान है, नरेश त्रियान, वेदांता सिटी के मालिक, उनको बुलाया, और डॉक्टर सरीन है लीवर एक्सपर्ट। सबने कहा VC के अंदर कि अगर 1 महीना तक सब लोग राजस्थान में लगा ले मास्क, तो राजस्थान में कोरोना का ग्राफ नीचे आ सकता है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और हमने इसलिए जागरूकता अभियान चलाया। अब हमने जन आंदोलन का नाम दिया है कि तमाम संस्थाएं, तमाम व्यक्तिगत लोग, व्यक्ति से मास्क बांटे, खुद समझाएं लोगों को। सरकार 1 करोड़ मास्क बांटे, मैंने कहा है, नगर पालिका, नगर निगम सब बांटे, वो बांटने लग भी गए हैं। हमारे मंत्री लोगों को भेजा मैंने, एक साथ में 15-20 मंत्री जयपुर में गलियों में अलग अलग इलाकों में गए, एक साथ में गए। जिस दिन 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर ही था मेरे ख्याल से, उस दिन शुरू किया इस अभियान को। तो ये तमाम काम हम लोग कर रहे हैं, पर बिना सहयोग से संभव नहीं। और आप जहाँ बैठे, आज परिवार बैठा हमारा रेवेन्यू का, वो दमखम रखता है, सक्षम है, समझदार है,
और उनका काम पड़ता है, जनता नहीं पड़ता है। तो आप बड़ी भूमिका से अदा कर सकते हो। जो लोग सुनते हैं स्वास्थ्य वाले, मैं चाहूंगा कि इसने हमारी इकोनॉमी को ही बर्बाद करके रख दिया है। जब लॉकडाउन रहा तो पूरे देश की इकोनॉमी, भारत सरकार की भी, हमारी अपनी भी, रेवेन्यू 40% पे आ गई है। इन हालातों में हम चल रहे हैं तो हमें पानी भी पहुंचाने, बिजली का व्यवस्था पूरी करनी है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सब में इन्वेस्टमेंट करना। और पैसा कहाँ है, वो आ ही नहीं रही कहीं पर। इस हालात में जी रहे हैं। इसलिए ये जो मैं बातें आपको मैंने इसलिए भी कही है कि जो आपने जो कदम उठाए हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है राजस्थान के अंदर। अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, वो तब आएगा जब राजस्थान एक तो माहौल अच्छा हो, जो माहौल अच्छा है यहाँ पर, और श्रमिकों की शांति यहाँ पर राजस्थान में है। बाकी व्यवस्था सरकार करेगी, पानी की, बिजली की। तो जमीन का जो मामला है, जो आपने फैसले किए हैं कि किस प्रकार से असुविधा नहीं हो लोगों को, जो सोलर आजकल तो क्रांति हो गई है, सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनती है, और एक टाइम आएगा जिसमें आप देखेंगे कि थर्मल की जरूरत नहीं रहेगी, सोलर ऊर्जा से काम चलेगा देश का, दुनिया का। और राजस्थान तो सबसे सिरमौर है देश के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा सूर्य किरणों की तीव्रता है, ग्रेविटी है, इसलिए ज्यादा बिजली बनती है यहाँ पर। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है सोलर की, विंड की। विंड हमने शुरू किया 2 मेगावाट थी, आज करीब 4000 मेगावाट बिजली सोलर की और विंड की बनने लगे राजस्थान के अंदर। तो कोई कमी सरकार नहीं रख रही है। उसमें आप जो जमीन देने का आपका जो प्रोसेस है उसको आप बहुत इजी बना रहे हो, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो कंपनी का आने का मन करेगा, वो देखते हैं वहां जाएंगे, झगड़े होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर कंपनी और राज्यों में चली जाती है। आज जरूरत राजस्थान को भी है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि इकोनॉमी सुधरे, सरकार का राजस्व बढ़े और लोगों को नौकरी मिले। बहुत अच्छा किया आपने, सबका ध्यान रखा। आप तो शमशान तक चले गए, कब्रिस्तान, शमशान, राज्य विभागों में शैक्षणिक संस्थान, सबको आप जो ये किया आप लोगों ने, सोलर पार्क की स्थापना, इन सब में आपने जो कदम उठाए हैं जिससे कि बड़े रूप में जमीनों का अलॉटमेंट ढंग से हो सके। इसी ढंग से फूड प्रोसेसिंग हमने किया है, बिना भू कन्वर्सन के उनको छूट दी गई है। वो भी तब होगा तो आपका विभाग उनको बाकी फॉर्मेलिटी जो है वो देगा तहसीलदार के माध्यम से, तब जाके उसको बैंक से लोन मिल पाएगा। तो वो काम भी आपने, उसमें भी सर आपने रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है, तो वो भी निःशुल्क है। भू राजस्व, जो भूमि रूपांतरण की सर जो वो रहन करेगी तो वो भी रजिस्ट्रेशन सर मुक्त कर दिया सर। हाँ ठीक है ना, भूमि राजस्व, भूमि को जो रहन करेंगे उसका भी उस पर स्टैंप लगेगी। और ये भी हो गया कि तहसीलदार जो है 30 दिन में कृषि को, कृषि भूमि में जो परिवर्तन करेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो सर्टिफिकेट देगा तो उसको बैंक वाले पहले मना कर देते हैं, वो काम भी हो जाएगा। तो ये जो काम आप लोगों ने धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्टों को सब कवर किया आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि शीलिंग को भी आपने पॉलिसी बदली जिससे कि, और एक्ट भी बन गया असेंबली के अंदर। तो ये विंड वाले हैं, सोलर वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, मैं समझता हूँ कि देश और देश के बाहर से लोग भी आए राजस्थान में। ये तमाम काम जो आपने, खेल का स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको भी बिना शुल्क आपने भूमि देने का तय किया है। इस प्रकार से ये जो ई मित्र पोर्टल शुरू हुआ है, इस प्रकार तमाम प्रक्रिया आईटी बेस्ड जो आपने की है, मैं समझता हूँ कि तमाम क्रांतिकारी काम है। आने वाले वक्त में सेटलमेंट का जो काम है थोड़ा बहुत रह गया है, काफी कुछ किया आपने। आप पूरी तरह, आपके ऊपर जिम्मेवारी है इस काम को अंजाम दे ढंग से, जिससे कि पूरा हम लोग परफेक्शन मार सकें। रेवेन्यू के जो अमेंडमेंट किए हैं, जो आईटी बेस्ड काम हो रहा है,
बहुत बड़ी भूमिका सेटलमेंट कमिश्नर की है। तो सोच समझ के आपको जिम्मेदारी दी गई है। अभी आप ताजा आए हो दिल्ली से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मन लगाए काम करोगे। यूएसए से आए हैं। यूएसए से आए हैं, तो अमेरिका से आए हो, तो अमेरिका में तो आप देख रहे हो विकसित राष्ट्र है, दुनिया का अपना आपको सुपर पावर कहलाती थी। 2 लाख लोग मर गए वहां पर, 2 लाख मर गए लोग। बताइए आप, उस वक्त हम चिंता कर रहे थे कि हो क्या रहा है दुनिया में। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों लोग मर रहे हैं और हमारे 130 करोड़ की आबादी है, वहां वो तो आबादी हमसे आधी भी नहीं है वहां पे तो। पर फिर भी हमें चिंता है कि देश के अंदर भी उसके बाद में जो बढ़ने लगे हैं, तो 1 लाख लोग इस देश के अंदर मर गए। 1,09,000 से ज्यादा हमारे मुल्क में लोग मारे जा चुके कोरोना से, 1,09,000 से ज्यादा। रोज आंकड़े आप देखते होंगे। तो कृपा करके हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबको कि आप कृपा करके इस अभियान में थोड़ा भाग लें। इस तमाम काम तो करना ही है, पर सोशल वर्क के रूप में मानवता को लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए हम सबकी ड्यूटी है जितना संभव हो समझाना हो, टेलीफोन से मिलके बात करके। 144 लगा रखी हमने 11 जिले के अंदर मुख्यालयों में, शहरों में। बेड़ी कटी नहीं हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे आज एक अफसर मिल गया कि रेवेन्यू परिवार बैठा हुआ है, जिसको अगर मैं भलावण दूंगा, आह्वान करूंगा, तो जरूर हमारी बातों को लेके उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः आपके मंत्री जी को, तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि राजस्व दिवस जो आज तक 70 साल में पहली बार, और मेरे पूरे मुल्क में मेरे पता नहीं कोई राज्य मनाते नहीं मनाते मुझे नहीं मालूम है, पर राजस्थान ने जो शुरुआत करी है, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके कर्तव्य की। ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपकी जिम्मेदारियों की। ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके खुद के जीवन को, जो आपने ऑप्ट किया है रेवेन्यू में आने का, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करके गए हो लाइफ के अंदर, वो आपके लिए पूंजी रहेगी लाइफ लॉन्ग। इस रूप में ये दिवस आप मनाओ। मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्व विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इस राजस्व कार्य के साथ साथ जो कोरोना में जो स्थितियां बनी हुई है, उसमें भी मिशन मोड से आज से ही लगेंगे, जिससे राजस्थान के बेरोजगार लोगों को अवसर मिले और राजस्थान आगे बढ़े आपके सपनों के अनुसार। उसमें राजस्व विभाग मिशन मोड में लगकर और कार्य करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी आशा अनुरूप जो है हम सभी अधिकारी मिलकर के आमजन को सुविधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वरन जी को आभार व्यक्त करने। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय, राजस्व राज्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव जी, तमाम मेरे राजस्व परिवार के साथियों, सबसे पहले मैं पूरे देश में, मैं प्रदेश का ही नहीं कहूंगा, पूरे देश में जहां तक मेरी जानकारी है कि राजस्व दिवस का शुभारंभ पहली बार आज हुआ है, उसके लिए आप सब और मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देश अनुसार ये हुआ है। आप सब बधाई के पात्र है, प्रदेश की जनता सब बधाई के पात्र है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये हमारे लिए, हमारे कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए, बार बार हमारे कर्तव्यों की ओर हमें समर्पित करने के लिए एक मौके के रूप में काम आएगा। और हर वर्ष हम इसको जब मनाएंगे उस समय में लेखा जोखा लेते हुए हम आगे से आगे और सहूलियत बनाने के हिसाब से हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी महोदय ने अपने संबोधन में एक बात कही थी, कृषकों की, काश्तकारों की समस्या को पटवारी से ज्यादा कौन समझता है। आज ये भाषा मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से निकला है। एक जमाना था, हम सबको याद है, कि पटवारी से ज्यादा दुख देने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं था। सारे कृषक उससे पीड़ित थे। अब उससे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पटवारी से ज्यादा समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, इस स्थिति पर पहुंचे हैं। और अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो हो रहा है, जनता को अपने मोबाइल पर घर बैठे बैठे जो सुविधाएं अब मिलेगी, उससे मैं समझता हूं कि पटवारियों की जिम्मेदारी और आगे बढ़ गई है। और आगे होकर कृषकों को मदद करने के लिए उनको आगे रहने की एक परंपरा राजस्थान में पूर्व से शुरू हुआ है, वो आगे बढ़ेगा। मैं आज भी याद करता हूं
जब राज्य में मुख्यमंत्री महोदय 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से आज दिनांक तक कहीं ऐसे प्रथम करके कई चीज ऐसे दिए हैं। उसमें राजस्व दिवस मनाने का कड़ी भी है कि हमें याद है कि जब गरीब व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हम सब समझते थे कि वो भगवान का बुलावा आ गया, वो जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसकी पीड़ा को समझते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का खड़ा किया था। उससे कई गरीबों का जो गंभीर बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होने से भी उनको वापस पुनर्जीवन मिला है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस पर अपन गिनते करते जाए, राजीव गांधी पाठशाला गिनते जाएं, उसकी गिनती की कोई, मैं समझता हूं कि उसका अपन थक जाएंगे, उतनी गिनती नहीं हो पाएगी। इस प्रकार प्रथम में राजस्थान पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए आदर्श रहा है। अभी कोविड-19 के मैनेजमेंट में भी राजस्थान ने जिससे कदम पहले सबसे पहले उठाए हैं, उसको देख के भारत सरकार भी और अन्य राज्य भी आगे से आगे, जैसे जन आंदोलन की बात है, जन जागृति बनाने की बात है, इसमें भी राजस्थान ने सबसे पहले कदम उठाने वाला राज्य राजस्थान ही था। इसी प्रकार आप जैसे राजस्व कानूनों में जो बदलाव लाने के लिए और सरलीकरण करने के लिए, खासकरों को और जल्दी राहत दिलाने के लिए, राजस्व न्यायालयों के चक्कर काटने से उनको निजात मिले, उसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने कानूनों में बदलाव करने के लिए, उसमें सरलीकरण करने के लिए जो पीड़ा हाथ में उठाया है, उसमें भी हमने भी हम सबको कहा है। इसी प्रकार अभी मैं इसको मौके का फायदा उठाते हुए सबको मैं आह्वान करता हूं, आपकी जो भी छोटी कोई भी सुझाव हो उसको राज्य सरकार तक हम तक पहुंचाएं, ताकि उसको समाविष्ट करते हुए हम काश्तकारों को सेवा करने के लिए तत्पर रह सकें। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे राजस्व परिवार के सभी अधिकारी, कर्मचारी सभी को और पूरे प्रदेश के काश्तकार और जनता को मैं इस दिवस मनाने के प्रारंभ जो हुआ है उसके उपलक्ष्य में तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।